नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ मनोज कालेरामण के साथ। और आज हम मौजूद हैं लोहारू विधानसभा, जिला भिवानी और गांव सिंघानी है, जहां पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा एक बैठकी यानी कि एक पंचायत का आयोजन किया गया था। क्या कुछ मुद्दा रहा, क्या कुछ उद्देश्य है? और अक्सर एक सवाल जो जाट समाज के लोगों के मन में बना रहता है कि पूर्व में एक जाट आंदोलन हुआ आरक्षण को लेके, उस समय जो मुकदमे लगे और उन बच्चों का जो है आज तक मुकदमा अब तक हट नहीं पाया, संघर्ष करें, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो तमाम प्रधान हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चैनल को भी सभी को मैं नमस्कार करता हूं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। प्रधान जी, सबसे पहले सवाल यही रहेगा, आपकी भाईचारा यात्रा चल रही है, हरियाणा प्रदेश के गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक में हर जिले में आप पहुंचने का काम कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? देखो, हमारा भाईचारा जो सम्मेलन है उसके लिए 24 अगस्त से हमने भाईचारा 2025 यात्रा शुरू की है। उसका शुभारंभ हमारे छोटूराम धाम जसैया से 24 अगस्त को हुआ और वो यात्रा पूरे 90 के 90 विधानसभा में पहुंच करके उसके बाद 5 अक्टूबर को इसका समापन होगा। और हमारे भाईचारा यात्रा का मेन मकसद है कि हम 36 बरादरी हमारे लिए आदरणीय है, जाट समाज के लिए। गांव में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन राजनीतिक आकाओं ने हमारे को अलग थलग कर दिया, 35-1 बनाम कर दिया, जबकि गांव में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। जो भी जिस बरादरी का भाई नेग में चाचा लगता है, ताऊ लगता है, भाई लगता है, उसी प्रकार से हम उसको संबोधित करते हैं, उसके साथ ऐसे ही आदर से बोलते हैं। और लेकिन राजनीतिक आकाओं ने अपनी वोट लेने के लिए धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, इवन गोद के हिसाब से भी हमारे 36 बरादरी के भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया है। हमारी यात्रा का मेन मकसद है 35-1 नहीं, उसको 36-0 हम कहने जा रहे हैं और 36-0 होके रहेगा। और यही हमारी वो है। दूसरी मांग हमारी 2017 को 19 मार्च 2017 को हरियाणा भवन में इंटरनेशनल मीडिया के सामने 2 केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और पीपी चौधरी और उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने हमारी सारी मांगें मान ली थी। भी जो भी आरक्षण के केस हैं वो भी विड्रा होंगे और जो घायल हैं उनको भी मुआवजा मिलेगा और बाकी आरक्षण भी आपको हम देंगे हर हालत में। और जो भी यानी कि हमारी कुछ मांगे तो सरकार ने मांग ली। जिस प्रकार हमारे भाई जो शहीद हुए उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिला, जो घायल हुए 2.5 लाख से लेकर 50,000 का वो जो है हर्जाना मिला। दूसरा, जो केस वापसी के लिए उन्होंने धारा 321 सीआरपी के तहत विड्रॉल के लिए कार्य भी किया, लेकिन किसी कारणवश कुछ जो है हमारे 407 केस विड्रॉल होने थे वो कुछ हुए। उसके बाद फिर सरकार के वहाँ जो है हाई कोर्ट में हमारा सटे लगा हुआ है, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं भी वो सटे टूट जाए और सरकार भी ये चाहती है कि केस विड्रॉल हों। और तीसरा, सरकार ने हमारे को आरक्षण के लिए विधेयक भी बनाया, लेकिन जो हम गुरनाम आयोग के तहत विधेयक चाहते थे वो गुरनाम आयोग की जगह नहीं, वो गुप्ता आयोग के तहत हमारा जो है विधेयक जो है बनाया और उसके तहत हमारे को वो हाई कोर्ट में खारिज हो गया। तो हमारा जाट समाज का ये पूरा अधिकार है। जब सरकार ने हामी भरी और इवन प्रधानमंत्री ने समय समय पे, गृह मंत्री ने और उस टाइम के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, सभी ने हामी भरे कि हम जाट को आरक्षण देंगे। और हम इसीलिए जब सरकार ने अपना वादा खिलाफी ना करके जाट को BCB में आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि हमारे समक्ष जो जातियां हम समकक्ष हैं, जो आर्थिक तौर से भी
और शैक्षणिक तौर से भी, सामाजिक तौर से भी, जैसे अहीर भाई हैं, गुजर भाई हैं, सैनी भाई हैं, वो हमारे बिल्कुल समकक्ष जातियां हैं। हुक्का पानी हमारा उनके साथ उठना है, बैठना है, ब्याह शादी में जाना है, आना है। इवन आर्थिक तौर से वो जाट समाज से वैसे भी आर्थिक मजबूत हैं, क्योंकि लैंड होल्डिंग के मामले में जाट समाज बहुत पीछे है और शैक्षणिक तौर से भी हमारे बराबर हैं। हम तो ये भी अपील करते हैं उन तीनों बरादरियों से, भाई हम भी आपके भाई हैं, हमारे को BCB में सरकार आरक्षण दे तो आप भी हमारे को अडॉप्ट करो और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर सरकार चाहे 11% आरक्षण, 3% आरक्षण बचा हुआ है उसको मिला के 14 कर दे, और जो अलग जाति BCA में है बेहतर जातियाँ, उनका एजिटेड 16% रहे। और एक भ्रांति भी फैला दी, जाट तो SC के आरक्षण में जाएगा, को क्या BCA की में जाएगा। हम न SC के में जा सकते न BCA में जा सकते, हम सिर्फ BCB में आरक्षण स्टेट लेवल हरियाणा में मांग रहे हैं, और OBC का आरक्षण हम सेंटर में पूरे भारतवर्ष के जाट समाज के लिए मांग रहे हैं। यही मेन कारण तो यही है। दूसरा, हमने जो आरक्षण संघर्ष समिति के पास जो पैसा बचा था उससे 25 एकड़ ज़मीन लेकर 600 बच्चों का हॉस्टल जो तैयार करके उसके विस्तार से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम शिवराण जी विस्तार से बताएंगे कि उस तरह किस प्रकार का भव्य इमारत और किस प्रकार से हमारे को वहाँ सहयोग मिल रहा है जाट समाज से, उसके बारे में आदरणीय गंगाराम से सवाल रहेगा। क्या आप आगे बढ़ें उससे पहले, जिस तरीके से आपने कहा कि जाट आरक्षण की बात है, पूर्व में ये मांग कई बार उठ चुकी है, आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, सारी चीज़ें हुई। एक बार विधेयक पारित हुआ लेकिन उसको भी हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, वो भी रद्द हो गया, खारिज कर दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या आरक्षण मिलना चाहिए और सरकार आरक्षण देने के मूड में नजर आ रही है? राजस्थान में आरक्षण मिला हुआ है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आरक्षण है, सेंटर की मांग थी हालांकि वो अब तक पूरी नहीं हुई। उसी तरीके से हरियाणा के जाटों को देने में क्या आपत्ति? आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं है, क्योंकि अगर जाट को आरक्षण राजस्थान में मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, उत्तराखंड में मिल सकता है, यूपी में मिल सकता है, बिहार में मिला है, अभी 6 महीने पहले मुला जाट और जाट को जम्मू कश्मीर में मिला है। आपत्ति तो किसी प्रकार नहीं है। जो सरकार ने पहले कहा कि NBC नेशनल बैकवर्ड कमीशन बनाएंगे, अगर उसमें आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से हमारे को उसमें जाति में शामिल किया जाए हमारी जातियों को, तो हमारे को आरक्षण मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर बाकी 3% अभी बचा हुआ भी है। 11% की, जब 3 जातियाँ 11% में हैं और 72 जातियाँ 16% में हैं, और जनसंख्या का आधार जो 11% मिला वो 12 जातियों को मिला के मिला, तो हमारे को अलग कर दिया। तो उस टाइम के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 6 जातियों को, तो हमारे को BCB में आरक्षण देने से सरकार को क्या तकलीफ तो कुछ है नहीं। और हमने जब बता दिया कि लैंड होल्डिंग के मामले में आर्थिक तौर से हम तीनों बरादरियों से पीछे हैं, शैक्षणिक तौर, सामाजिक तौर से भी बराबर हैं, तो जब उनको मिल सकता है, अब सेंटर में देखो दूसरी बरादरियाँ हैं वो भी हमारे समकक्ष हैं, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? हमारा अधिकार है। बस मैं तो भाइयों से यही अपील करूंगा, अपने समाज भाइयों के भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। हमने पहले भी शांति प्रिय रहे लेकिन बदनाम किया गया। दूसरा अब भी हम प्रार्थना यही करते हैं, हमने न लाठी की ज़रूरत है न तलवार की ज़रूरत है। हम तो सिर्फ अपने भाइयों को समझाने के लिए, बताने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संगठित होकर के ये काम करेंगे तो आप उसमें कामयाब होगे। तो सरपंच साहब क्या कहेंगे? आज पंचायत आपके गांव में हुई, जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से भाईचारा यात्रा चला रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम अक्टूबर महीने में होने जा रहा है 5 तारीख को, क्या कहेंगे? जी, आज बिल्कुल हमारे गांव सिंघाणी में जाट आरक्षण, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दहिया साहब पहुंचे हैं, हरियाणा के प्रधान शिवराण साहब, गंगाराम शिवराण जी पहुंचे हैं, और भाईचारा यात्रा जो निकल रही है, अलग अलग समाज में ये भ्रांतियाँ फैली हैं कि ये अलग अलग, हम सब इकट्ठे होकर के 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाले
हमारी कौम है, और एक भावनाएं लेकर के शिक्षा को कैसे बढ़ाया जा सके। जो जसिया में धाम बना हुआ है उसमें हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा कैसे मिल सके, वो सारी चीज़ें उस पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में हमारा आर्थिक और सामाजिक उद्धार कैसे हो, उन सारी बातों को लेकर के हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। और आने वाली 5 अक्टूबर को हमारा सम्मेलन है, उसके अलग अलग यहाँ से ज़्यादा पहुँचे उनके लिए निमंत्रण प्रधान जी यहाँ देने आए हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे? आप अक्सर इन बैठकों में मौजूद रहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाते हैं। आज यहाँ कार्यक्रम हुआ, कल आपके और भी अलग अलग जगह कार्यक्रम चलेंगे, परसों चलेंगे, लगातार चलते रहेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश का आपका भ्रमण है। तो क्या लगता है 5 अक्टूबर को कितना जनसमूह जो है आपका समर्थन करने के लिए पहुंचने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से 24 अगस्त से हमने छोटू राम धाम से शुरू करके पहला प्रोग्राम हमारा फरीदाबाद में था, उसके बाद पलवल में, नूह में, और कल महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी में था, और आज ये सिंघाड़ी में था। जिस प्रकार के शानदार प्रोग्राम हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 5 अक्टूबर को होने वाली जाट समाज की जो इस यात्रा का समापन होगा, उसका जो प्रोग्राम छोटू राम धाम में किया जाएगा वो बहुत ही भव्य और शानदार होगा। और वहाँ से जाट आरक्षण की मुहिम को एक पुनः बल मिलेगा। जो हमारी जायज़ मांग है, जो सरकार 3 बार मान चुकी, 3 बार लागू हो चुकी, लेकिन सरकार कहीं न कहीं लैकुना रख लेती है और उस लैकुने के आधार पे वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया। अब हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सरकार ऐसा कानून लेकर के आए जिसमें हमें केंद्र सरकार की 9वीं सूची में डाला जाए। 9 प्रदेशों में जाटों को आरक्षण है, लेकिन हरियाणा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। केंद्र सरकार ने एक इकोनॉमिक आधार पे, आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण दिया है, लेकिन हरियाणा के जाट समाज पे वो भी लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें जिस प्रकार की कंडीशंस हैं, जिस व्यक्ति का गांव में 200 गज का प्लाट है या शहर में 100 गज का प्लाट है, वो उस आरक्षण का अधिकारी नहीं है। तो जो जाट समाज है वो साथ के साथ पशुपालन का कार्य भी करता है, और जो पशुपालन और खेती करता है उसका 200 गज में किसी प्रकार से भी गांव में गुजारा नहीं होता, तो हम उस कैटेगरी में भी नहीं आते। दूसरी हमारी सरकार से एक ये विशेष मांग है, जब 2013 में एसबीसी का आरक्षण 10% हमें दिया गया और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सवर्ण जातियों के लोगों को आरक्षण दिया, उसमें कुछ भर्तियां हुई थी। उसमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लोगों की भर्तियां की गई थी, उनको सबको तो अंडरटेकिंग लेकर के ज्वाइन कर दिया गया, लेकिन हमारे जो एसबीसी के तहत जो भर्तियां हुई थी उनको आज तक सरकार ने ज्वाइन नहीं किया है। सेम केस है कोर्ट में, उनको अंडरटेकिंग लेके ज्वाइन करवा दिया गया, लेकिन हमारे बच्चे आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि एक ही नोटिफिकेशन के तहत एसबीसी का और इकोनॉमिक बैकवर्ड का आरक्षण हुआ था। तो इस दौरान हमारी सरकार से भी ये जोर मांग रहेगी कि हमारा आरक्षण का जो हमारा अधिकार है, हमारे समकक्ष जातियों को मिला हुआ वो हमें भी मिले, और जो हमारे एसबीसी के बच्चे बिना ज्वाइनिंग के रह रहे हैं उनको भी तुरंत ज्वाइन करवाया जाए। आपने जो उदाहरण दिए, इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद क्या लगता है, क्या वास्तव में ही सरकार ध्यान नहीं दे रही, सरकार सहयोग नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार का पूरा समर्थन रहता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एक तरफ तो अंडरटेकिंग कर लिया, दूसरों को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये भेदभाव है? बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार इस समाज के साथ भेदभाव कर रही है, और इसके ताज़ा उदाहरण है जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान न देना, जिस प्रकार से इस देश के उपराष्ट्रपति का रिजाइन होता है, उसकी अंतिम विदाई न करना, उसका विदाई भाषण राज्यसभा में न होना, और इस प्रकार से ये जो गतिविधियाँ ये साफ जाहिर करती है कि सरकार इस समाज के साथ भेदभाव कर रही है, और हम अपने समाज को एकत्रित करके सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये भेदभाव लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से मुकदमों की बात आती है, आपने कहा कि मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, आगे तारीख मिली है, लगता है कि जल्दी इनका भी समाधान हो पाएगा, क्योंकि कई लंबे अरसे से, कई सालों से जो है जिन युवाओं पे, जिन बच्चों पे केस लगे वो दर दर भटक रहे हैं। देखिए, सरकार ने नोटिफिकेशन सरकार के गृह सचिव के द्वारा जारी कर दिया गया था कि ये मुकदमे वापस ले लिए जाएं, लेकिन वो एमएस क्यूरी के द्वारा एक नाजायज़ बात उठा करके, और उस मामले में जब भी हाई कोर्ट तारीख देता है तो वो एमएस क्यूरी कभी
बीमारी का बहाना लगा करके, कभी किसी और बहाना लगा करके वो उपस्थित नहीं होता और उसकी वजह से वो अटके हुए हैं। अब की बार हमने सरकार पे दबाव बढ़ाया है कि आप उस दिन MS क्यूरी को ज़रूर न्यायालय में उपस्थित करें और वो हमें उम्मीद है कि वो स्टे जल्दी वेकेट होगा और हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। अब बात आती है आरक्षण की। 5 अक्टूबर को जो बड़ा कार्यक्रम जसिया के अंदर चौधरी छोटूराम धाम पे आप करने जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में पूरे हरियाणा से लोग पहुंच रहे हैं। आपने उम्मीद भी जताई और आपकी भाईचारा यात्रा भी चल रही है। क्या मान के चले कि वहाँ से जाट आरक्षण आंदोलन का एक नया आगाज होने वाला है? देखिए, 90 के 90 हलकों में इस समाज से जो हमें फीडबैक मिलेगा, इस समाज की जो भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, इस समाज से जो विचार हमारे पास आएंगे, जो सुझाव हमारे पास आएंगे, उन सब का संकलन करके हम 5 अक्टूबर को अपने इस आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा करेंगे। हम आगे किस प्रकार से क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि जो हमारा जायज़ हक है, जिससे हम आज तक वंचित हैं, वो हक हमें मिले। ऐसा हम आगाज 5 अक्टूबर को करेंगे। तो जल्दी ही रूपरेखा बनने के बाद क्या लगता है धरातल पे भी आपकी रूपरेखा देखने को मिलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से धरातल पे उस चीज़ को अमली जामा पहनाएंगे। जो निर्णय उस दिन लिए जाएंगे, जो स्ट्रेटजी उस दिन बनाई जाएगी, वो उसको हम वास्तव में धरती पे अमली जामा पहनाएंगे। सरकार पहले की तरह ही आपको आरक्षण देती है, उसको दोबारा खारिज कर दिया जाएगा हाईकोर्ट में, तो क्या वो चीज़ मान्य होगी या फिर इस बार बिल्कुल परमानेंट करवा? बिल्कुल नहीं, हम यूँ चाहेंगे कि बिल्कुल NBC नेशनल बैकवर्ड कमीशन की रिकमेंडेशन के साथ हमें आरक्षण मिले और हमें केंद्र सरकार की 9वीं सूची में डाला जाए, जिससे हमें OBC में केंद्र सरकार में आरक्षण मिले। पिछले दिनों एक मांग उठी थी, कुछ लोगों ने उठाई थी, जिस तरीके से जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं लगातार, उसी तरीके से जाट के साथ साथ बिश्नोई को भी, रोड को भी, मूला जाट को भी और त्यागी का भी उसमें नाम लिया गया था। इन लोगों को भी जो आरक्षण दिया जाए 5 बिरादरियों को। हम 6 बिरादरियों को हमेशा साथ लेके चल रहे हैं। जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ 91 में जो 12 जातियों को आरक्षण दिया गया था, जिनमें से 6 जातियां बाहर की गई थी, हम उन 6 जातियों के आरक्षण की मांग को लेकर के उस टाइम से शुरू से ही हम उनको शामिल करके चलते हैं। अगर इनका भी अधिकार बनता है, इनका भी हक बनता है, इन सबको 12 की 12 जातियों को जो गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था, उन 12 को हरियाणा के BCB में शामिल किया जाए। यानी कि इस बार आंदोलन जो है सर्व समाज को साथ लेके होगा, अकेले जाट समाज का नहीं होने वाला। बिल्कुल निश्चित रूप से हम सारे समाज के भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं और उस समाज के इन बाकी भाइयों को भी साथ लेकर के हम आंदोलन लड़ेंगे। जी, तो प्रधान जी ये और बता दीजिए, इस बार कहीं ना कहीं वो नारा काम नहीं करेगा जब आपके आंदोलन की शुरुआत हो गया आरक्षण को लेके कि 35 बनाम 1 वाली वो चीज़ें काम नहीं करें? नहीं, उसको तो हमने पहले भी नहीं माना था, लेकिन कुछ राजनीतिक आकाओं ने इस तरह का हमारे को अलग थलग कर दिया। हम तो अभी नहीं मान रहे, हम तो 35-1 नहीं 36-0 मान के चल रहे हैं। और ये भाईचारा सम्मेलन का मेन उद्देश्य यही है कि भाई हम उनको समझा रहे हैं, हम SC के आरक्षण में नहीं जा सकते, हम BC AK में नहीं जा सकते, आप लोग क्यों हमारे से नाराज़ हो। हम यही समझाने के लिए लोगों के बीच जा रहे। और 36 बिरादरी हमारे लिए आदरणीय है और हम BCB में जा रहे हैं। BCB में हमें को गुरनाम आयोग के तहत आरक्षण मिला है। 6 जाति वंचित हैं, वो उन 6 जातियों को और शामिल कर लो, हम 12 जातियाँ उसी में शामिल हो जाएं तो हमारे को कोई नहीं। और हम वो 5 जाति जो अलग है हमारे से, वैसे तो मूला जाट, जाट सिख तो हैं ही, अगर रोड बिरादरी और बिश्नोई और त्यागी अगर वो भी हमारे साथ लगें और हम सारे भाई मिल कर के BCB में आरक्षण लें और पूरे जाट को OBC में सेंटर में आरक्षण मिले, क्योंकि नेशनल बैकवर्ड कमीशन की अभी इतनी वो है, अगर वो जिसको रिकमेंड कर देगा अपने उसमें, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता। अगर उसी में हम चाहते हैं कि नेशनल बैकवर्ड की रिकमेंडेशन लेकर के 9 शेड्यूल्ड में हमारे को डाल करके ये आरक्षण दिया जाए। हमारे साथ तमाम प्रधान मौजूद थे। भाईचारा यात्रा इनकी चल रही है और आज इसी यात्रा के तहत गांव सिंघानी, लोहारू विधानसभा क्षेत्र और जिला भिवानी में पहुंचे थे। पूरे हरियाणा में ये यात्रा जाने वाली है। मकसद है 5 अक्टूबर को जसिया छोटूराम धाम पर जो भाईचारा सम्मेलन होने वाला है बड़े स्तर पर, हरियाणा यानी कि राज्य स्तर पर, भारत के स्तर पर, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में लोगों को बुलाना और सामाजिक मुद्दों के साथ साथ जिन बिरादरियों को अब तक आरक्षण नहीं मिला, जो लगातार संघर्ष कर रही हैं, उनको भी जो है आरक्षण दिलवाना, उस सूची में शामिल करवाना,
ताकि उनको भी आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ मिल सके, ये मकसद है। और जाट आरक्षण को लेकर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले दिनों जो मुकदमे लगे उनको लेकर भी प्रयास जारी है और बहुत जल्द उनको भी रद्द करवाने का काम करेंगे न्यायपालिका का सहारा लेकर। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन जो जाट आरक्षण को लेकर पहले चला उसकी अब 5 अक्टूबर को नए सिरे से रूपरेखा बनेगी और उसको जल्द ही धरातल पर भी अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी मनोज कालेरामणा के साथ, नमस्कार।